दोस्तों 13 दिसंबर 2025 का दिन होता है और तकरीबन 12 बजे दोपहर का समय होता है और एक लड़का और एक लड़की जो है एक जालंधर बाईपास के किनारे एक अमेरिकन होटल था और उस अमेरिकन होटल में एक लड़का और एक लड़की जो कि सामान्य से दिख रहे थे वो जाते हैं उस होटल के रिसेप्शन पर और रिसेप्शन पर वो दोनों लोग अपना आधार कार्ड देते हैं और एक रूम जो है बुक करवाते हैं और उस रूम की चाबी उस रिसेप्शन से लेने के बाद यानी कि कमरा नंबर 203 में वो दोनों लोग प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद दोस्तों उसका जो है दरवाज़ा वो अंदर से बंद कर लेते हैं और दरवाज़ा जैसे ही वो अंदर से बंद कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद की जो अंदर की जो खौफनाक जो मंजर होता है वो वाकई में बहुत ही सोचने वाला होता है कि उन 4 घंटों के दौरान जो है उस कमरे के अंदर जो है दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिस कहानी को सुन करके आप भी जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक महिला थी जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है और उसका नाम रूपा होता है और वो अपने 2 बच्चों के साथ में जो है एक किराए के मकान में जो है जोधपुर लुधियाना के बफ्ती जोध देवाल में जो है वो एक कमरे में यानी कि किराए से वो रहती थी और अपने दोनों बच्चों के साथ में वो रहा करती थी क्योंकि उसकी जो है तलाक हो चुकी थी अपने आदमी से और उसके बाद वो वहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है रहती है, कमाती खाती है और जो है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही थी। और दूसरी तरफ एक 25 साल का लड़का होता है जिसका नाम रूपेश होता है और वो रूपेश जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है लेकिन वहाँ लुधियाना में वो जो है कढ़ाई का जरदोजी का वो काम करता था। इन दोनों के बीच में तकरीबन 10 साल का जो है अंतर था उम्र में। लेकिन दोस्तों क्या कहते हैं कि प्यार जो है अंधा होता है और वो उम्र कुछ भी नहीं देखता है, जात धर्म कुछ भी जो है नहीं देखता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो है धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और नज़दीकियाँ जो है इस कदर जो है बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं रूपा को ये चीज़ लगने लगती है कि अब जो है जो रुपेश है वो पूरी तरीके से उसकी देखभाल करेगा और साथ में उसके बच्चों की भी देखभाल करेगा और उसकी ज़िंदगी का जो है वो सहारा बनेगा। लेकिन उधर जो रुपेश होता है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उसको यूज़ करना चाहता था और सोचता है कि किसी तरीके से जो है इनके साथ जो है टाइम पास किया जाए। और धीरे धीरे वक्त जो है आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे वो पैसा कमा करके रुपेश अपने घर पर भेजता था तो और उसकी जो है वक्त भी जब गुजरता है तो उसके घर वाले भी सोचते हैं कि अब लड़का जो है पैसा कमाने के लायक हो गया है और उसकी शादी जो है कहीं तय कर देना चाहिए। उसके बाद घर वाले जो है एक लड़की की जो है तलाश करते हैं और तलाश करने के बाद जब लड़की की तलाश पूरी हो जाती है तो उसके रुपेश के घर वाले उसकी जो है शादी एक लड़की से जो है फिक्स कर देते हैं। उसके बाद रुपेश को इस बारे में बता दिया जाता है। अब रुपेश चूँकि अपने घर वालों को बिल्कुल भी नहीं मना कर पाता है इसलिए अब वो जो है रूपा से इस रिश्ते को जो है ख़त्म करना चाहता था और इस रिश्ते से जो है पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहता था। दोस्तों अब क्योंकि जो रुपेश होता है वो पूरी तरीके से रूपा की ज़िंदगी से वो दूर जाना चाहता था क्योंकि जो है उसकी शादी फिक्स हो गई थी तो अब सोचता है कि किसी तरीके से जो है इससे जो है छुटकारा पाया जा सके, इसलिए जो है वो उसको सारी कहानी समझाता है। लेकिन जो है रूपा के लिए इतना आसान नहीं था रुपेश को छोड़ जाना क्योंकि वो उसको अपना सब कुछ मान चुकी थी और उसके साथ वो पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच चुकी थी, अपना भविष्य उसको मान चुकी थी और ये भी मान चुकी थी कि अब हमारे बच्चों की जो है पालन पोषण जो है यही करेगा और ये हमारे साथ रहेगा, हमसे शादी करेगा। उसने शादी करने की भी उसके बारे में सोच लिया था और तभी जो है उसने उसके साथ संबंध बनाए थे। लेकिन जो है वो उसके साथ जो है गलत जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा करके वो आराम से बचना चाहता था और यही चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा खल जाती है। और जब उसको इस चीज़ की भनक लगती है, रूपा को जब इस चीज़ की भनक लगती है कि उसकी शादी जो है फिक्स हो गई है तो उसके बाद जो है वो भी कहीं ना कहीं उसको जो है उसके ऊपर दबाव डालती है शादी करने के लिए, लेकिन वो साफ साफ जो है इनकार कर देता है। तभी एक दिन जो है दोस्तों अब जो है यहाँ से एक नया जो है अध्याय चालू होता है और जो है 13 दिसंबर को रुपेश जो होता है वो रूपा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि जो है अब दरअसल हमारी शादी हो जाएगी तो अब हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे, तो आज आखिरी बार जो है तुमसे मिलना चाहते हैं या यूँ कहें कि जो है विदाई के तौर पर जो है मिलना चाहते हैं।
उसके बाद जो है दोनों लोग बातचीत करते हैं और बातचीत जो है करके एक वो होटल का जो है इंतज़ाम किया जाता है। उस होटल में ये दोनों लोग जाते हैं और 13 दिसंबर को रिसेप्शन पर अपना जो है आई कार्ड वगैरह दिखाते हैं, आधार कार्ड वगैरह, और उसके बाद वहाँ पर कमरा जो होता है वो कमरा नंबर 203 की चाबी उनको मिल जाती है। वो दोनों लोग जाते हैं उस कमरा नंबर 203 में जो है प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद वो दोनों लोग वहाँ पर अंदर जा कर के बैठते हैं। कुछ देर तो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो दोनों लोग जो है एक दूसरे में मगन हो जाते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। जब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं उसके बाद जो है जो रूपा होती है वो रुपेश से जो है शादी की बात छेड़ देती है और कहती है कि मैं जो है तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुमने इतने टाइम से जो है हमारे साथ संबंध बनाए हैं और तुम जो है उसका नाजायज़ सा फ़ायदा उठाना चाहते हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं देखो, हमारे घर वालों ने जो है हमारी शादी तय कर दी है और मैं अपने घर वालों को के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता हूँ और इस शादी से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारी दुनिया से जो है चली जाओ। और फिलहाल अब आज हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब रूपा जो है उस कमरे में जब प्रवेश करती है तो उसके हाथ में एक बैग था और उस बैग में वो कटर यानी कि जो पेपर रद्दी जिससे काटा जाता है या फॉर्म वगैरह काटा जाता है वो वाला जो कटर होता है वो कटर भी साथ में लेकर के आई थी, क्योंकि उसको पता था कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। दोस्तों उसके बाद जो है जब उन दोनों के बीच में संबंध जो है बन रहे थे तो उस टाइम दोनों लोग निर्वस्त्र थे और उसी दौरान जो है वो अपनी बैग से वो जो है जो चीज़ होती है जो धारदार हथियार होता है उसको निकालती है और डायरेक्ट जो है उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है हमला कर देती है। और हमला वो जो है कोई भी सामान्य हमला नहीं था, बल्कि जो है अचानक से वो इतनी तेज तड़पता है कि वो जो है जा करके डायरेक्ट जो है उसी को जो है अपनी बाहों में जो है जकड़ लेता है और उसके बाद वो तेज धारदार जो हथियार होता है वो जो है रुपेश उससे छीन करके उसी के ऊपर ताबड़तोड़ कई बार जो है वार कर देता है। और इस वार में जो है जो रूपा होती है वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और ज़मीन पर बेसुध तरीके से गिर जाती है। अब चूँकि वो अच्छी तरीके से इस बात को जो है समझ चुका था रुपेश कि अब जो है किसी भी हाल में हम बच नहीं पाएंगे, उसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए वो उस होटल से निकलना चाहता था। और वो उस होटल से जैसे ही निकलने की कोशिश करता है तो जब रिसेप्शन के सामने से जब वो गुजरता है तो जो रिसेप्शन पर बैठा होता है वो उसको रोक लेता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम जो है खाना लेने जा रहे हैं और अभी आ रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से किसी तरीके से बच के निकल जाता है और वहाँ से जो है भाग करके जो है वो इधर उधर भटकता हुआ जो है लुधियाना से जो है बाहर निकल आता है। वो जो है अपना इलाज की जो है फिराक में था और उधर जो है जब काफ़ी टाइम बीत जाता है यानी कि 4 घंटे बीत जाते हैं, उस कमरे से ना तो कोई निकलता है और ना ही कोई जाता है। तो वहाँ का जो होटल का स्टाफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो जाता है और दरवाजे को खोलता है स्टाफ, और जब देखता है कि बेड के ऊपर काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है और जो है ज़मीन पर भी काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ है, उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। वहाँ के नज़ारे को देख करके दंग रह जाते हैं। होटल का जो स्टाफ होता है वो तुरंत ही बिना वक्त गंवाए वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस जो है तुरंत ही मौके पर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ का जब पूरा जायज़ा लेती है, जायज़ा लेने के बाद जब खून वगैरह देखती है, सारे हालातों को समझती है, तो वो तुरंत जो है समझ जाती है पुलिस की जो है जो व्यक्ति इसमें रहा होगा, जो इसमें से निकल चुका है, उसके भी कहीं ना कहीं घाव हुआ होगा, चोट लगी होगी और उसका भी खून बहा होगा और ज़रूर वो कहीं ना कहीं अपना इलाज करवाएगा। उसके बाद डायरेक्ट जाके रिसेप्शन पर वो जो है उसका आईडी प्रूफ और जो जिसमें उसके गांव का पता सब कुछ मिल जाता है, एड्रेस पूरा उसका, और साथ में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनसे उनकी तस्वीर जो है निकाल ली जाती है और उसके बाद जो है उसकी छानबीन जो है पूरी तरीके से जारी कर दी जाती है। और पुलिस तभी जो है ये भी अंदाज़ा लगाती है कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं अपना इलाज करवाएगा और उसके बाद वहाँ के जितने भी जो है हॉस्पिटल वगैरह होते हैं सभी जगह जो अलर्ट भेज दिया जाता है और उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ऐसी सूचना उन लोगों को दे दी जाती है। तभी जो है जो रुपेश होता है वो जो है दौड़ करके जो है लुधियाना पहुंचता है और वहाँ पर जो है एक सेक्टर 32 में जो है
एक प्राइवेट क्लिनिक होता है, उस प्राइवेट क्लिनिक पर जो है वो अपना जो इलाज करवाता है, लेकिन उसकी हालत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वहाँ के डॉक्टर उसको बड़े अस्पताल में जो है वो उसको रेफ़र कर देते हैं। और रुपेश जो है वहाँ से लुधियाना के जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाता है, लेकिन जो है वहाँ भी उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसके बाद जो है अंत में उसको जो है पीजीआई चंडीगढ़ उसको जाना पड़ता है। और अमित वहाँ पर अपना इलाज जो है करा रहा होता है और दर्द से काफ़ी ज़्यादा करा रहा होता है, बेड पर लेटा होता है, उसका इलाज चल रहा होता है। वो जैसे जैसे समय गुजरता है दोस्तों, पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर साय की तरह उसका पीछा करते हुए उसी पीजीआई में जो है पीजीआई चंडीगढ़ में जो है पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। हाथों में हथकड़ियाँ जो है उसके डाल देती है। वो बिस्तर पर जो है दर्द से करा रहा होता है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं। दोस्तों जांच में जो है जब पूरी कहानी सामने आती है तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा जो है हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों यह मामला जो है सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि जुनून, धोखे और बदले की जो है आग थी। दोस्तों जैसा कि जो है रूपा सोच रही थी कि वो अमित को बर्बाद कर देगी ताकि वो किसी और का जो है नहीं हो सकेगा और किसी और के साथ जो है वो फिजिकली जो है कोई संबंध जो है स्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन बदले में जो है इसके रेखा जो है अपनी जान पूरी तरीके से जो है गंवा देती है। और जो उसने एक नई ज़िंदगी का जो है सपना देखा था, अब ये सलाखों के पीछे जो है अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है बिताएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों इस कहानी में जो है इतना ही। फिलहाल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।